मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष कश्मीर की समस्या के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, उसके अनुसार भारत का विभाजन करके 2 देशों का निर्माण किया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। उस एक्ट के अनुसार देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में रहने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। इस तरह से एक देशी रियासतों की समस्या उत्पन्न हो गई। भारत में 565 देशी रियासत थे जिन्हें अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय एवं देशी रियासतों का काम देखने का कार्य सौंपा। सरदार पटेल ने बड़ी बुद्धिमत्ता से बहुत सारे देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया और उन्हें भारत का भिन्न अंग बना लिया। लेकिन 3 देशी रियासतों की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में उस समय मुस्लिम शासक था और वह पाकिस्तान से मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने उसे भारत में मिलने के लिए आमंत्रित किया। जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान के साथ समझौता करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया, जिसके विरुद्ध वहाँ की बहुसंख्यक हिंदू जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके डर से वहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया। भारत ने पुनः वहाँ के दीवान ने यह प्रस्ताव भेजा कि आप आइए और जूनागढ़ को भारत में मिलाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि जनमत संग्रह के बाद ही जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाएगा। बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 99% जनता ने भारतीय संघ में मिलने का निर्णय किया। उसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ के शासक के दीवान उस समय पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पिता थे। इस तरह से जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। दूसरा रियासत हैदराबाद था, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन उसे भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और अंत में हैदराबाद भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। लेकिन कश्मीर में उस समय बहुसंख्यक जनता मुस्लिम धर्म के अनुयायी थी, लेकिन वहाँ का शासक हिंदू थे, जिनका नाम महाराजा हरि सिंह था। वे डोगरा वंश के राजा थे। वे चाहते थे कि कश्मीर को स्वतंत्र रखा जाए, उसे न तो हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में मिलाया जाए। वे अनिर्णायक स्थिति में थे और कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पाकिस्तान के शासक जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की ऐसा उम्मीद था कि चूँकि कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम है, इसलिए कश्मीर का पाकिस्तान में विलय निश्चित है। लेकिन हरि सिंह की ढुलमुल नीति के फलस्वरूप हो नहीं पा रहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए पठानियों को भेज करके ट्रक के द्वारा कश्मीर
को हड़पने का प्रयास किया और वे घुसपैठिए श्रीनगर तक आ गए और श्रीनगर को चारों तरफ से घेर लिया गया। तब जाकर महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। उसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर पहुंच करके पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया और बहुत सारे भाग से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ कर एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। एक छोटा सा एक भाग अभी भी पाकिस्तान के अधिकार में है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारता है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग को चीन के हवाले कर दिया है। इस तरह से कश्मीर की रियासत 3 देशों में बट गई है, भारत, पाकिस्तान और चीन। इस तरह से उस कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का निर्णय किया और सुरक्षा परिषद ने कश्मीर की समस्या के समाधान हेतु एक कमीशन का गठन किया। उस कमीशन ने कश्मीर का दौरा किया। उसके बाद कश्मीर में यथास्थिति स्थिति बनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पाकिस्तान को अपनी सेना वापस ले जानी चाहिए। भारतीय सेना भी बहुत कम मात्रा में कश्मीर में रहें। इसके बाद कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए और जनमत संग्रह के बाद यह निर्णय होगा कि कश्मीर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में, या वह स्वतंत्र रहेगा। परंतु पाकिस्तान ने अपनी सेना को कश्मीर से हटाने से असमर्थता व्यक्त की और आज भी एक भाग पर पाकिस्तानी सेना मौजूद है। उसके बाद कश्मीर के तत्कालीन जनतांत्रिक नेता शेख अब्दुल्ला ने भारत संघ में रहने का निर्णय किया। उन्होंने कश्मीर में आम चुनाव करके जनतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने का निर्णय किया। इस तरह से कश्मीर में चुनाव हुआ और वहाँ शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। कश्मीर का अपना अलग संविधान बना और उस संविधान के अनुसार कश्मीर का को विशेष दर्जा दिया गया। संविधान के 370 धारा के अनुसार कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। उसका अपना अलग संविधान, अलग ध्वज बनाया गया। कोई भी भारतीय व्यक्ति कश्मीर में जाकर करके जमीन या बस नहीं सकता। इस परिस्थिति को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने संविधान की 370 धारा को जोड़ने का विरोध किया, परंतु उनके विरोध के बावजूद भी अस्थायी रूप से संविधान की 370 धारा को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद कश्मीर में निर्वाचन हुए और वहाँ स्थानीय सरकार बनाई जाने लगी। बाद में चल करके 1965 ईस्वी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर करके संघर्ष हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई और ताशकंद समझौते के द्वारा वहाँ उस 1965 की लड़ाई समाप्त की गई। उसी ताशकंद समझौते के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी ताशकंद में ही हो गई थी और
भारतीय कश्मीर एवं पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में युद्ध विराम रेखा बनाया गया और जिसे सीज फायर लाइन कहा जाता है। बाद में चल करके शिमला समझौते में 1972 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि कश्मीर की समस्या द्विपक्षीय समस्या है और इसका समाधान दोनों देश मिलकर करेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। अतः शिमला समझौते के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव निरस्त हो गया और युद्ध विराम को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और LOC के उल्लंघन पर रोक लगा दी गई। इस तरह से आगे चल करके 1987 के आम चुनाव में कश्मीर में बहुत सारे धांधली हुए, जिससे वहाँ की जनता असंतुष्ट हो गई और भारत की विरोधी भावना कश्मीर में बढ़ने लगी। 1990 ईस्वी में कश्मीरी पंडितों को बाध्य करके कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया और एक रात में करीब 2.5 से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़ करके जम्मू और दिल्ली में आकर करके बस गए। और उसके बाद भारत सरकार ने कश्मीर को बचाने के लिए वहाँ पर सेना भेजी और सेना को अनेक अधिकार दिए गए। उसके बाद कुछ 1904 आते कश्मीर का आतंकवाद थोड़ा नियंत्रित हुआ, लेकिन आज भी किसी न किसी रूप में कश्मीर में आतंकवाद मौजूद है। और भारत सरकार ने पिछले वर्ष में 370 धारा को खत्म करके कश्मीर के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और लद्दाख को अलग करके उसे भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। अभी पूरा कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव होने के बाद यह पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति का समाधान अस्थायी रूप से हुआ है या नहीं। क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अतः वहाँ की जनता भी भारतीय संघ के साथ रहना चाहती है। अतः सभी देशभक्त राजनीतिक दलों को जो कश्मीर का विकास चाहते हैं, वहाँ शांति स्थापित करने के प्रयास में केंद्र सरकार को सहयोग करें ताकि कश्मीर में अस्थायी शांति हो और आतंकवाद का समूल नाश हो, ताकि कश्मीर का विकास हो और पुनः एक समृद्ध उज्ज्वल कश्मीरियत संस्कृति का निर्माण हो सके, जो कि प्राचीन काल से वहाँ कायम रही है और आगे भी वह कायम रहे। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।